सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। कि एक मर्तबा आपने देखा कि उम्मे अबैदा के अंदर एक कुत्ता है जिसको खुजली की बीमारी हो गई। सईद अहमद कबीर रफाई की बात है। कुत्ते को खुजली, और कुत्ते को खुजली होती है बड़ी भयानक होती है, इंसान ही को खुजली बड़ी भयानक होती है, लेकिन इंसान को खुजली हो तो उससे नफरत नहीं करना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इंसानों की खुजली को पसंद किया और फरमाया जिसको खुजली की बीमारी होगी इंशाअल्लाह कभी उसको जुजाम की बीमारी नहीं होगी। ये खुजली इंसान को जुजाम से बचाती, लेकिन अल्लाह रहम फरमाए सबको बचाए। खुजली से भी बड़ी बहुत दिनों तक रहती है, बहुत अजियतनाक बीमारी। इस पर अजर भी है, सवाब की बशारत। तो कुत्ते को खुजली हो गई तो उम्मे अबैदा वालों ने उस कुत्ते को बाहर कर दिया शहर से। शहर में आने नहीं देते थे। तो सैयदी अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह उस कुत्ते के लिए जहां वो कुत्ता रहता था वहां खाना ले जाते थे, और उस कुत्ते को जब खुजली होती थी तो कपड़ा रख करके उसको हरकत देते थे, यानी उस खुजली में उसकी मदद फरमाते थे, और उसके लिए दवा का इंतजाम करते थे, उसको नहलाते थे। हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस कुत्ते को तंदुरुस्ती अता फरमा दी। जब तक वो कुत्ता तंदुरुस्त नहीं हो गया उस वक्त तक बराबर उसकी खारिज ज़दा कुत्ते की खिदमत करते रहे सैयदी अहमद अल कबीर रफाई रहमतुल्लाह। आप थोड़ा यहाँ सोचिए, गौर कीजिए कि अल्लाह के औलिया कुत्तों की भी बीमारी को नजरअंदाज नहीं करते थे। यहाँ तो अगर सगा भाई बीमार हो, बीवी बीमार हो, माँ बाप बीमार हो, पड़ोसी बीमार हो, हम उनका भी ख्याल नहीं करते। ये है तसव्वुफ, ये अल्लाह वालों की तालीमात है जिसको हम भुला बैठे, फरामोश कर गए। और इतना ही नहीं बल्कि जो उम्मे अबैदा में आपके शहर में जो कोड़ी लोग रहते थे, कोड़ी समझते हैं ना, जिनको सफेद दाग हो जाए। आजकल तो माअज़ल्लाह अगर किसी को सफेद दाग हो जाए तो लोग उसका मजाक उड़ाते, देखो यार उसको सफेद दाग हो गया, उसको कोड़ हो गया। नहीं, कभी किसी की बीमारी का मजाक उड़ाने का हमें हक नहीं। कुछ लोग कहते हैं अपने किए का भर रहा है, नहीं कहें। पता नहीं हमारी जिंदगी में, हमारी तकदीर में क्या लिखा है। आदमी को बड़ी बात कहना ज़ेबा नहीं देता, इंसान को बड़ी बात कहना कभी कोई किसी को कोई बीमारी हो जाए दुआ करो अल्लाह उसको शिफा दे, अपना काम नहीं है। और खुदा जाने उसको अजाब के तौर पे है या अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करना चाहता है। बहुत सारे औलिया अल्लाह ऐसे हुए हैं, तवज्जो करना, बहुत सारे वली ऐसे हुए हैं कि जो इबादत न कर सके और अल्लाह ने उनको वली बनाना चाहा तो फिर उनको मर्ज दे दिया, उन्होंने मर्ज पे सब्र किया, सब्र की बरकत से वली हो गए। इसीलिए किसी को कोई मर्ज हो आप और हम कभी उसका मजाक न उड़ाएं। और वरना याद रखें, अगर आपने किसी के मर्ज का मजाक उड़ाया तो उस पर वईद है, जब तक के तुम उस मर्ज में गिरफ्तार नहीं हो जाते उस वक्त तक तुम्हें मौत नहीं आएगी। औरतों में ये बीमारी बहुत आम है, अल्लाह उसको ये हो गया और उसको वो हो गया, और फिर कहती है अल्लाह तौबा, मगर उसने तो अपने किए का भर रही है। तौबा करते जाते हैं और गीबत करते जाते हैं, तौबा करते जाते हैं। ये क्या नाटक है। ये औरतों का अपना मिजाज है गुनाह करने का, लेकिन अब वो मर्दों के अंदर भी आ रहा है। मर्द थोड़ा सा ऊपर हो गया, अल्लाह रहम करम फरमाए से शुरू करते हैं और फिर गीबत तो करते ही। तो कम से कम हम किसी की बीमारी का मजाक न उड़ाएं। तो हज़रत अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह, देखो यहां आपने देखा कहीं पानी पर चलना, हवा में उड़ना, बगैर कोयले की चाय बनाना, कभी देखा ये सब सैयद अहमद कबीर रफाई की जिंदगी में? पैसों की बरसात करना, ये सब किया। अल्लाह वालों की यहाँ ये चीज नहीं है। वो तो ये कहते हैं कोई हवा में उड़ा तो क्या काम किया, मक्खी और मच्छर से बड़ा कोई काम नहीं किया, क्योंकि मक्खी और मच्छर भी तो हवा में उड़ते हैं, चील कौवे भी हवा में उड़ते हैं। हवा में उड़ना कोई विलायत नहीं, पानी पर चलना कोई विलायत नहीं, क्योंकि ये तो मछली और केकड़े भी करते हैं। ये काम है खारिश ज़दा कुत्ते की खिदमत, ये वलियों का काम है।
بدن پر مچھر بیٹھے اس کو اڑنے نہیں دینا. یہ اولیاء اللہ کی کیا ہے تو مچھر ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہے. اگر وہ مجھ سے روزی لے جاتا ہے تو لے جائے, یار کی مرضی اسی میں تو ہے. ایک ولی سے کسی نے پوچھا, توجہ کریں آپ کیا اولیاء کی فکر ہے. ایک ولی سے کسی نے پوچھا کہ ولی مر جاتے ہیں یعنی انتقال فرما جاتے ہیں, موت آتی ہے, وصال ہو جاتا ہے, تو قبر میں ان کا جسم سلامت ہے؟ تو کہا بالکل رہتا ہے. کہا آپ تو اتنے بڑے ولی ہیں, آپ کا بھی رہے گا. فرماتے کہا لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرا جسم سلامت رہے. کہا کیوں؟ کہا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کیڑے کھا جائیں. کہا حضرت لوگ تو دعا کرتے ہیں کہ جسم سلامت رہے, آپ کہتے ہیں کیڑے کھا جائیں. کہا نادان, میں تو کسی کے کچھ کام زندگی بھر نہ آ سکا, اگر مرنے کے بعد کیڑوں کے کام آ جاؤں تو اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی. یہ فکر تھی اولیاء اللہ کی. یہ اللہ والوں کی وہاں تک تو اپنی فکر جا بھی نہیں سکتی. جو اصل دین تھا وہ کتابوں میں مقید ہو گیا, جو اصل فکر تھی وہ کتابوں میں قید ہو گئی, اور ہوا میں اڑنا, پانی پہ چلنا اور یہ کرنا وہ کرنا, یہ شعبدے بازیاں سب شروع ہو گئی. کچھ نہیں ہے, یہ سب شعبدے بازیاں ہیں. یا تو بندہ شریعت پر چلے یا خدا کی مخلوق پر ایسے رحم کرے جیسے ایک ماں اپنے بچوں پہ رحم کرتی ہے. یہ ولایت ہے, اولیاء کا طریقہ یہ ہے.